पितृपक्ष की महिमा को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, ये पितृपक्ष क्यों मनाना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, आइए अब हम जानेंगे। मनुष्य जब पैदा होता है तो 3 ऋणों को लेकर पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से तो हम पूजा यज्ञ हवन आदि कराकर मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होते हैं, जब हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद आदि कई कई बड़े बड़े ग्रंथ रख डाले, उनको हम सुनते हैं, सुनाते हैं और उसी माध्यम से पढ़ाकर हम देव ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। देव ऋण से देव पूजन करके, ऋषि ऋण से इस प्रकार हम मुक्त, दोनों ऋणों से हम मुक्त होते हैं। अब तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। सज्जनों, यह ऋण बड़ा ही दिव्य है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें कई प्रयत्न करने पड़ते हैं, तो भी हम मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि माता पिता का ऋण चुका पाना संसार में बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए इस ऋण को चुकाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसा ध्यान, हम आपको बताएंगे। हमारा शास्त्र कहता है कि शास्त्रीय परंपरा से, जिसे ब्राह्म विवाह कहते हैं, शास्त्रीय परंपरा से शास्त्रीय विवाह करके, सवर्ण में विवाह करके, सुंदर कुलीन स्त्री से विवाह करके जो संतान उत्पन्न करता है, ऐसी संतान उत्पन्न होने के उपरांत जो ऐसी संतान के द्वारा तर्पण श्राद्ध आदि प्राप्त करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हमारा यह श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन के यह बड़े धूमधाम के साथ श्राद्ध पर्व मनाए जाते हैं। किस प्रकार मनाना चाहिए, कौवे को भोजन दिया जाता है, गाय को भोजन दिया जाता है, कुकर सुकर आदि को भी देना चाहिए। तो पितृपक्ष में कोई भी पशु प्राणी आवे तो उसको मार के तिरस्कार करके नहीं भगाना चाहिए। ये जो 16 श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्धों में भी अनेक अनेक प्रकार की महत्वता बताई गई है। 16 श्राद्धों में जैसे अष्टमी का श्राद्ध माता के पिताजी के नाम से होता है, नवमी का श्राद्ध माता के नाम से होता है, और जब किसी की अज्ञात या अकाल मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु चतुर्दशी के दिन उसका श्राद्ध होता है। सब बताते हैं आपको। तो चतुर्दशी के दिन श्राद्ध होता है और ऋषि तर्पण, ऋषि श्राद्ध आदि द्वादशी के दिन होता है। और अज्ञात, जिसके कोई जानकारी नहीं है, उस अज्ञात का अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि होता है। तो ऐसे श्राद्ध के पक्ष में हमें अपने पूर्वजों को याद करके उनके निमित्त दान तर्पण आदि देना चाहिए। तो कहा जाता है कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आश्विन मास की अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन के पूरे कर्म करते हैं, तर्पण आदि करते हैं, अन्नदान आदि करते हैं, भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को खूब तर्पण आदि करवाते हैं, और जब पुनः स्वर्ग लोक जाते हैं तो उनको भोजन आदि प्राप्त होता है। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। जहाँ आपकी श्रद्धा पुष्ट हुई, वहीं से आपके जीवन में श्राद्ध प्रारंभ हो गया।